ये जेन स्ट्रीट की कथा खुलने के साथ ही एकदम एक तरह से कह सकते हैं हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया है कि क्या हो रहा है भारत के शेयर बाजार में ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, खास तौर पे जो पहेली थी कि जो भारी संख्या में रिटेल ट्रेडर नुकसान उठा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, किसने नुकसान उठाया, किसने फायदा कमाया। जेन स्ट्रीट की कहानी तो आपने सुन ली कि उन्होंने 40,000 करोड़ कमाया एक साल में। लेकिन अब सेबी का एक और डेटा सामने आया है और उस हिसाब से इस बड़े भयानक जुआ घर में, जिसे भारत का ऑप्शन मार्केट कहा जा सकता है, रिटेल ट्रेडर्स ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में, सिर्फ एक साल में 1 लाख करोड़ रुपया गंवा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, यानी कि अप्रैल 24 से और मार्च 25 तक के टेन्योर में 1 लाख करोड़ रुपया रिटेल इन्वेस्टर्स का डूब गया है, सिर्फ ऑप्शंस के कारोबार में। सेबी की जो रिपोर्ट है, जो जेन स्ट्रीट पे उन्होंने आदेश जारी किया, उसमें जेन स्ट्रीट पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन करके बाजार में इंडेक्स से हेरा फेरी करके 36,500 करोड़ रुपया कमाया है। लेकिन रेगुलेटर की इसी सेबी की रिसर्च रिपोर्ट बता रही है कि रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स का कुल लॉस वित्त वर्ष 23-24 में 75,000 करोड़ रुपए था, और वित्त वर्ष 24-25 में, 23-24 में 75,000 करोड़ और 24-25 में ये हो गया 1,05,000 करोड़ रुपए। 2 साल मिला लीजिए तो 1,80,000 करोड़ रुपए डूब गए। और ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग में है, ये सेबी का ताज़ा डेटा आया है। उन्होंने, जबकि साथ में उन्होंने भी बताया कि कैसे अमेरिका की जो क्वांट ट्रेडिंग फर्म है जेन स्ट्रीट, उसने इसी बाजार को मैनिपुलेट किया है, इसी बाजार में उसने हेरा फेरी की, जहां छोटा इन्वेस्टर बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी खाल खींची जा रही हो, इस अंदाज में पैसे डुबा रहा है या लुट रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी खतरनाक है। एक तरफ जेन स्ट्रीट पर एक्शन है, 36,500 करोड़ रुपए की कमाई करने का, बाजार में हेरा फेरी करके, घोटाला करके उस पर जुर्माना लगाया गया है 4800 करोड़ रुपए का। लेकिन साथ में सेबी की रिसर्च रिपोर्ट दिखा रही है कि रिटेल ट्रेडर्स का जो क्यूमुलेटिव लॉस है, सबने मिला के जो लॉस किया है, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर एक साल में चला गया है। और ये हल्का फुल्का नहीं है, बहुत बहुत गहरी चोट है। क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स का कारोबार है, इसमें अब अगर आप थोड़ा आए नीचे, तो ये वित्त वर्ष 24 में हुआ 46,30,000 करोड़ रुपए। क्योंकि बाजार में घुसे हैं लोग, इन्होंने अपना जो ट्रेड किया है, इनके जो वैल्यू हैं वो 46,30,000 करोड़ से बढ़कर हो गए 96 लाख। लेकिन इतने में उनकी जो कह सकते हैं बदहाली कई गुना बढ़ गई। एवरेज लॉस वित्त वर्ष 23-24 में, अगर आप पिछली रिपोर्ट याद करें सेबी की, जो भाई आपको तमाम एक्सचेंज पोर्टल्स पे, इस पे जो आपके ट्रेडिंग पोर्टल्स हैं उनमें मिल जाता है नोटिफिकेशन, जिसमें बताया जाता है कि एवरेज लॉस पर पर्सन 50,000 रुपए से ज़्यादा है, और उसके ऊपर ट्रेडिंग की जो कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज होती है, ये सब जोड़ लेते हैं तो और नुकसान होता है। लेकिन अब ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, ये उससे आगे बढ़ गई है। ये कह रही है कि पर पर्सन एवरेज लॉस वित्त वर्ष 2024, मतलब FY24 जिसे कहते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 तक, ये बढ़कर एवरेज लॉस पर पर्सन, एक आदमी को एवरेज अगर देखें, 86,728 रुपये हो चुका था। 50,000 से 86,728 रुपये। और उसके बाद उसके और आगे बढ़िए, पहले तो वहाँ से 50 से 86 हो रहा है, और वित्त वर्ष 2024-25 में ये पहुँच गया है 1,10,069 रुपये पर पर्सन एवरेज। ये 27% का उछाल एक साल में आया है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली कहानी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं या फ्यूचर एफएनओ में काम करते हैं तो ये इतना खतरनाक है। और 3 साल का डिस्ट्रक्शन जब ये मैप करते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। वित्त वर्ष 2021-22 में सिर्फ 42,70,000 एफएनओ ट्रेडर्स हुआ करते थे बाजार में, जिन्होंने, जो कुल मिला के 42,70,000 ट्रेडर थे, जिन्होंने कुल मिला के 40,824 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। ये पक्का देख लीजिए। लेकिन गिनती थी 42,70,000 करोड़, 42,70,000 लोग या ट्रेडर, और नुकसान हुआ 40,824 करोड़। और 3 साल के अंदर ये दोनों आंकड़े दुगने हो चुके हैं।
जो आंकड़ा आपके सामने अभी मैंने रखा वो इससे डबल आंकड़ा है, आपने खुद देखा। और ये 3 साल का जो आंकड़ा है ये वास्तव में हिला देता है, तब जबकि चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि भाई सावधान रहिए, मत फंसिए, ऑप्शंस के जाल में मत जाइए, एफएनओ में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत कूदिए, तरह तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। और सेबी का जो पिछला रिपोर्ट थी, जो स्टडी उसने की थी, उसमें परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स जिनको नुकसान होता है वो बिल्कुल वहीं रखा हुआ है, 91%। 10 में से 9 से ज़्यादा ट्रेडर नुकसान उठा रहे हैं एफएनओ ट्रेड में या डेरिवेटिव ट्रेड में। ये आंकड़ा बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। और अगर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ट्रेडिंग करने वालों का या ट्रेडर्स का, वैसे वैसे नुकसान उठाने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई गणित या गिनती का मामला नहीं है। जो गिनती जो ट्रेडर्स की गिनती है वो हो गई है 96 लाख, और उनमें से 10 में से 9 लोग नुकसान उठा रहे हैं। एवरेज नुकसान 1,10,069 रुपये एक आदमी का। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितना है, और टोटल आंकड़ा आपके सामने है। तो साफ तरह से ये जेन स्ट्रीट तो एक जो कहा जा रहा था कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और जेन स्ट्रीट की जो ज़बरदस्त कमाई, उसने धुआंधार कमाई की है, वो भी आपके सामने है। सेबी ने उसको बताया है। लेकिन उससे पहले का किस्सा अगर समझें कि सेबी तक मामला आया कैसे, तो जेन स्ट्रीट के कुछ एम्प्लॉयज़ उसकी नौकरी छोड़ के उसके एक राइवल के पास चले गए, और वहाँ झगड़ा ये चला कि साहब ये जो एम्प्लॉई हैं ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने साथ ले गए हैं। ये किस्सा अमेरिका की अदालत में आया, और जो अमेरिका की अदालत में झगड़ा चला कि ये लोग जो नौकरी छोड़ के गए हैं, दूसरे के यहाँ कर रहे हैं, हमारे शत्रु के साथ या हमारे रकीब के साथ इनकी जो नौकरी है, उसमें ये वो फॉर्मूला, वो ट्रेडिंग पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने इन्हें सिखाया है, यानी हमारी प्रोप्राइटरी है। और वो प्रोप्राइटरी क्या थी? वो यही थी जिसके ज़रिए उन्होंने भारत के बाज़ार में हेराफेरी की है। और जब उन्होंने वहाँ मुकदमे के दौरान उनके वकील के मुंह से कह सकते हैं कि बात निकल गई, उसने सिर्फ ये बात चलते फिरते में कह दी कि इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ज़रिए हमने भारत के बाज़ार में $1 बिलियन कमाया है, यानी $100 करोड़ कमाया है। तो वो वहाँ से निकला, फिर वो अखबारों में आया, मीडिया रिपोर्ट्स आई, और वहीं से खिसक के ये खबर आई थी सेबी के पास, जिसके बाद सेबी ने जांच पड़ताल की। हालांकि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सेबी के को किसी विसिल ब्लोअर ने भी सूचना दी थी, लेकिन ये बात बहुत पक्के तौर पे सामने आ नहीं रही है। कोई आदमी इसको ओन नहीं कर रहा है। जिन सज्जन का नाम विसिल ब्लोअर के तौर पे लिया जा रहा है वो कह रहे हैं मैं विसिल ब्लोअर नहीं हूँ। मुझसे सेबी ने बाद में जानकारी मांगी कि ये कैसे होता है, तो मैंने उसमें ये भूमिका ज़रूर निभाई कि हाँ, मैंने बताया कि ये कैसे कैसे होता है, तरीका दिखाने में मैंने मदद ज़रूर की है, लेकिन मुझको आप सीटी बजाने वाला या विसिल ब्लोअर नहीं कह सकते हैं। तो ये जेन स्ट्रीट का पूरा किस्सा खुला इस बात से कि वहाँ उन्होंने एक तरह से शेखी बघाड़ने के अंदाज में बताया कि साहब इतना शानदार फार्मूला है जिसके ज़रिए हमने भारत में इतना ज़बरदस्त कमाई की है, वो भारत के नियमों के हिसाब से गैरकानूनी है, सेबी का कहना है। हालांकि जेन स्ट्रीट फिर दावा कर रही है, उसका कहना है बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं है और ये ज़बरदस्ती हमारे खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। ये सूत्रों से खबर निकल के आ रही है बार बार, और अब वो चिट्ठी एक वहाँ से निकली है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जेन स्ट्रीट हो या सेबी की ये रिपोर्ट, ये एक चीज़ की तरफ बिल्कुल साफ इशारा करती है, सावधान करती है कि एफ&ओ के बाज़ार में बड़े ख़तरे हैं, बहुत जोखिम हैं, बहुत सावधान रहिए, और अगर आप इस धंधे को नहीं समझते हैं तो इस तरफ हाथ बढ़ाने की गलती मत कीजिए। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।